टॉपिक आज का एकदम बहुत मस्त है। जलियांवाला बाग हत्याकांड एकदम इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? तो 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। याद रखना नाम कि आखिर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आखिर किनके कारण से हो पा रहा है, तो सत्यपाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य थे। ये लोग किसके सदस्य थे? तो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य थे। कौन कौन? तो सत्यपाल एवं किचलू। इनके गिरफ्तारी के विरोध में यहां से इसका आंसर मिलेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। तो आंसर यहां से आएगा इसका कि सत्यपाल एवं किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चला करके लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी और बहुत सारा लोग घायल हुआ। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इतना सा याद एकदम थोड़ा सा ही बात रखना है। सत्यपाल एवं किचलू ये दोनों का नाम याद रखना है। 1000 लोगों की हत्या हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? कितना तारीख को? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग में क्या था कि एगो सभा बुलाया गया था, सभा चल रहा था और बिना कहले पूछले गोली चला दिया। हो गया हत्या, तो हो गया कांड, हो गया हत्याकांड। तो ठीक है ना, इसको तुम बढ़िया से याद रखना। जब भूल रहे हो बार बार एक बार बता देते हैं। यहाँ से ये वाला है एक ने दोनों के नाम के साथ। सत्यपाल एवं किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाया गया, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चला करके हजारों लोगों को हत्या कर दिया और बहुत सारा लोग घायल हो गया। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। याद रखना इतना। इसी को जालियांवाला बाग जलिया हम लोग बार बार बोल देते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। हत्याकांड कहते हैं। याद रहेगा। इसमें कुछ है ही क्या है, 1000 को लोग याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 याद रखना है और एक ने दोनों का नाम सत्यपाल किचलू। एक ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, फिर सभा बुलाया गया, अब बिना कहले पूछे जान मार दिया हजारों लोग को, अब बहुत सारे लोग घायल हो गया, हत्याकांड हो गया। उसके बाद में है जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। यानी कि अब इतना हत्या हुआ है तो अब इसका नरसंहार में मतलब कि मार्शल लॉ कुछ नियम लगा दिया गया है और इसका माहौल कायम कर दिया गया एकदम आतंक का, कि बिना कहे पूछे जब मार दिया है तो हम लोग भी कुछ ना कुछ करेंगे। और एक नियम यहाँ पर मार्शल लॉ के हिसाब से इन लोग क्या कर दिया कि आतंक का माहौल कायम कर दिया है। कांग्रेस के पूर्ण अध्यक्ष यहाँ था ना कर दिया। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। यानी कि नाइट की उपाधि कौन त्याग दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना है नाइट की उपाधि त्याग दी। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर, ये भी याद रखना है, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। वायसराय की कार्यपालिका से त्याग पत्र दे दिया। और फिर वहां पे गांधी जी भी थे। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया जान फूंक दी और सब लोग क्या किया, सब लोग अपना अपना सब इस्तीफा दे करके हट रहा है और जलियांवाला बाग पर एक और जोर पड़ गया है, एक नया जान फूंक दिया गया है कि आंदोलन अब होके ही रहेगा। राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया जान आ गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो यहां तक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है यही से याद रखना है, सत्यपाल किचलू और यहां से कहते हैं तहां तक। ठीक है, यहां तक याद रखोगे आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद इसमें जो नीचे है इन लोग कि कौन कौन लोग योगदान दिए थे राष्ट्रीय आंदोलन में, एक नया जान फूंक दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन कौन लोग था कि जो कि एकदम उसमें नया जान फूंक दिया था, तो उसका नाम याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि अपना नाइट को उपाधि त्याग दिए थे,
और शंकरन नायर, ये भी अपना नायसराय की कार्यकारिणी को त्याग पत्र दे दिया था। और गांधी जी भी कैसर ए हिंद का उपाधि त्याग दिए थे। ये तीनों मिलकर के त्याग दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया जान फूंक दिया और राष्ट्र में एक नया जान आ गया था इसमें कि अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है तो इसके बारे में कुछ तो होगा, अब एक राष्ट्रीय चलेगा, राष्ट्रीय कांड होगा, हत्याकांड होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं तक रहेगा।